नमस्कार साथियों। आज सुबह सुबह यूके के वेल्स जान लग रही हूँ मैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है यूके की वेल्स जैसे कि कई बार मैं बहुत सारा मेरा जगह दोस्त है या साथी है जगह ट्रक वगैरह अपने इंडिया में चलावे या गाड़ियाँ चलावे नियमित रूप में कोई ना कोई व्हीकल आप चलावा ही हैं। लेकिन अपन मोटरवे पर भी चढ़ना पड़ा है या जी हमारे आप कहते हैं स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे। तो बांग ऊपर भी अपन पता को नहीं है मतलब कि कौन सी साइड के अंदर अपने को चलना चाहिए या कौन सी साइड में नहीं चलना चाहिए। अपने ऐसे ही चलते रहते हैं, जो मर्जी लाइन ले लो बस चलते रहो इधर उधर, या रोड पे कोई साइन आते हैं उनका अपने को कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हालांकि अपने सारी इन्फॉर्मेशन उन साइन रोड के ऊपर दी होती है। अगर उन सारी चीज़ों को अपने फॉलो करें समझे तो बहुत सारे एक्सीडेंट को बचाया जा सकता है, क्योंकि हर बार ड्राइवर की गलती नहीं होती। रोड अपने आप में एक डिस्प्ले होता है जो आपको हर चीज़ बताता है कि भी आगे क्या होने वाला है, आगे रोड कैसी है, आगे कौन सी रोड मर्ज हो रही है या राउंड अबाउट है जिसको अपने घूम चक्कर कह देते हैं, या कितनी दूरी पे है या कोई पुल है। जो भी चीज़ है वो सारी रोड अपने आप में बताती है, या पार्किंग किधर है। अपने उन चीज़ों को क्या ध्यान नहीं रखते, जिस वजह से फिर या तो एकदम से ब्रेक लगाते हैं या फिर एकदम से मोड़ ले लेते हैं, टर्न ले लेते हैं। तो उसकी वजह से या तो पीछे वाला ठोक देता है या फिर आगे वाले में ठोक जाती है। इस वजह से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे अभी आप देख रहे हो बड़ा सारा साइन बोर्ड आ रहा है, तो इसने दिखा रखा है कि आधा माइल के बाद में इधर लेफ्ट हैंड साइड को रोड जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि भी हाँ ठीक है, पहले अपने उस चीज़ से थोड़े से सतर्क रहते हैं कि भी अपने को इधर जाने वाली गाड़ियाँ मुड़ सकती है या ये रोड वाली ये लाइन स्लो होगी। तो ये वाली लाइन अगर स्लो होती है तो अपने राइट हैंड साइड वाली लाइन में मूव हो जाते हैं। मोस्टली जो राइट हैंड साइड की लाइन होती है वो ओवरटेकिंग लाइन होती है, वो हमें हमेशा खाली रखनी चाहिए। क्योंकि जैसे अपने को एक बार ओवरटेक कर लिया किसी भी व्हीकल को तो वापस अपने को लेफ्ट हैंड साइड में चले जाना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं साइड में डब्बियाँ भी छोटी छोटी चेंज हो जाती है। ये जो रिफ्लेक्टर स्टूड लगे होते हैं लाइनों के बीच में, इनका भी बहुत बड़ा मतलब होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है जहाँ पे रोड खत्म होती है वहाँ पे वो रेड कलर के होते हैं। जो बीच वाली आप देख सकते हो बीच में पट्टियाँ सी उनके बीच में होते हैं वो वाइट कलर के रिफ्लेक्टर होते हैं। और जो राइट हैंड साइड के एंड में जहाँ पे रोड खत्म हो रही है डिवाइडर के पास, वहाँ पे येलो कलर के ये रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इधर अपने रेड से क्रॉस नहीं करना, जहाँ पे ग्रीन रिफ्लेक्टर आए वहीं से अपने रोड को एग्जिट लेना होता है और उसी से अपने रोड को नीचे उतरना होता है। इन सारी चीज़ों को हमें दैनिक जीवन में फॉलो करना चाहिए और बहुत सारे एक्सीडेंट को हम बचा सकते हैं। जैसे अभी आगे देखोगे आपकी पी का पार्किंग दिया हुआ और एसओएस दिया होता है। इसका मतलब ये होता है कि भी आगे जो इमरजेंसी के अंदर आपका गाड़ी अगर मान लो ख़राब हो गई, टायर फट गया या और कोई भी इमरजेंसी आ गई, तो आप यहाँ पे रोक के उनको कॉल कर सकते हैं। उनका कॉलिंग सिस्टम दिया होता है जो लोकेशन ट्रैक करके अपने आप पुलिस आपके पास आ जाती है, वो आपकी हेल्प करती है। चाहे कोई भी आपको वो एस्कॉर्ट करती है। ऐसे आप खड़े नहीं हो सकते, आपको हैंड टू हैंड पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। जो ट्रैफिक ऑफिसर होता है नियर बाय वो आपके पास आ जाता है। अभी आप देखोगे कि एक 3 पट्टियाँ दी हुई है जो साइड में बोर्ड है, उसके बाद 2 पट्टी आएगी, अभी 2 पट्टी आएगी, अभी 1 पट्टी आएगी। इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एग्जिट रोड जा रही है, जो जिसको अपने कह देते हैं भी साइड में क्या स्लिप रोड जो भी कहते हैं, वो जा रही है, तो वो इतनी दूरी पे है 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर 300 मीटर से बेसिकली स्टार्ट होती है। एक लाइन रह जाए मतलब 100 मीटर बची है, तो अपने को थोड़ा सा पहले अवेयर हो जाते हैं कि भी हाँ 100 मीटर बची, तो अपनी जो गति है या स्पीड है अपनी थोड़ी सी स्लो कर लें या पहले अपने गाड़ी रोकने के लिए प्रिपेयर रहें। भी आगे कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या गतिरोधक कोई भी चीज़ें हो सकती है। अब जैसे ये साइन बोर्ड है जो मैंडेटरी वाला दिया, इसमें ये है कि आप स्पीड लिमिट जो है वो 60 की है, इधर की 60 माइल पर घंटा। तो इंडिया के हिसाब से 90 के आसपास की होती है, 90 की स्पीड पर आवर की होती है। तो अपने को उसी हिसाब से फॉलो करके चलना पड़ता है। अपने क्या होता है कि एक आधी जगह लगा देते हैं स्पीड बोर्ड की, हाँ इधर स्पीड बोर्ड है या स्लो कर लो। इस वजह से ड्राइवरों को एक्चुअल में जो नई रोड पे जाते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता भी यहाँ पे क्या स्पीड है या क्या आगे कौन सा गांव आ रहा है, कितनी दूरी पे गांव आ रहा है, कोई ढाणी है या कोई और है, तो मोड़ है। तो उसकी वजह से फिर पता नहीं चल पाता, तो एकदम से या तो ब्रेक लगाते हैं या रोड में जो मर्ज होने वाले व्हीकल होते हैं, चाहे
मोटरसाइकिल हो, कार हो या ट्रैक्टर हो, जो भी व्हीकल होते हैं वो एकदम से रोड के अंदर आते हैं, तो जो स्पीड में चलने वाले व्हीकल होते हैं उनको फिर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि बहुत सारी चीज़ों को, एक्सीडेंट को हम बच सकते हैं और दूसरों को भी इन चीज़ों से बचा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें जो रोड के साइड में जो साइन दिए होते हैं, जैसे मान लो इसने दे रखा है कि भाई आगे कौन सा टाउन आ रहा है, होटल कहाँ पे है, पेट्रोल पंप कितनी दूरी पे है, सर्विस स्टेशन कितनी दूरी पे है, तो उस वजह से अपने सारे अवेयर रहते हैं, सावधान रहते हैं कि भाई हमें किस साइड जाना है, आगे कौन सी जगह आ रही है, रोड क्लियर है या नहीं है। तो हमें साइन के ऊपर ज़्यादा से ध्यान देना चाहिए। अगर टनल भी है तो भी अपने को साइन बोर्ड में आगे बता देते हैं कि भाई कौन से साइन बोर्ड किधर जा रहा है, क्या चीज़ है। तो हमें ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और एक लाइसेंस पास करके सीधा स्टीयरिंग पकड़ने की बजाय हमें थोड़े से साइन बोर्ड को पढ़ना चाहिए ताकि हम अपनी भी सेफ्टी को सुनिश्चित करें और दूसरों की भी सुरक्षा को सुनिश्चित करके चलें। जैसे अभी ये इसने सब कुछ पीछे डिस्प्ले में बोर्ड पे आपने देखा होगा कि सारे इसने दे रखा था कि यहाँ पे ब्रिज है, इस रोड पे ऐसे राउंड अबाउट है और ये रोड इधर जा रही है, वो रोड इधर जा रही है और आपकी स्पीड इतनी ही होनी चाहिए, फिर ये सिंबल दिखा रहे हैं। अभी ट्रायंगल का साइन होता है कि मतलब आगे जो होने वाला है, मतलब ये रोड इधर से आएगी वो इसमें मिलने वाली है। तो अगर इसमें रोड में ज़्यादा ट्रैफिक होता तो मैं मेरी राइट हैंड साइड वाली लाइन में मूव कर जाता कुछ देर के लिए। जैसे ये जो स्लिप जो मर्ज हो रही है, इससे निकलने के बाद फिर वापस मैं लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर जाता। ये वेल्स का इलाका बहुत खूबसूरत है और ये कम पॉपुलेशन आबादी के कारण जाना जाता है। सड़कें तो आप देख सकते हो कि वास्तव में बहुत अच्छी है। हर चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा, जो भी चीज़ आएगी रोड के ऊपर, जो भी साइन बोर्ड आता है, क्योंकि यहाँ पर सारा जो सिस्टम होता है वो साइन बोर्ड का होता है। अगर आपने साइन बोर्ड मिस कर दिया तो उसके आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको फाइन पे करना पड़ता है। स्पीड भी होती है, वो रोड की एक लिमिटेड स्पीड होती है, जैसे इसकी 60 की स्पीड है तो, लेकिन हमें उसके बारे में अवेयर होता है कि भी डिजिटल डिस्प्ले सड़कों के ऊपर लगे होते हैं। जैसे आगे ट्रैफिक होता है तो डिजिटल जो स्पीड मीटर होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं कि भी आगे क्यू है, आप स्पीड स्लो करो, या आगे ट्रैफिक है इतना है तो इतनी स्पीड में चलो। उनके ऊपर भी अपने को प्रॉपर ध्यान रखना होता है कि भी इस रोड की कितनी स्पीड है और कितनी हमें ये अलाउ कर रहा है, तो उसी हिसाब से अपने को चलना होता है। एक इनकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आप वाइट पट्टी देख रहे हो, ये वाइट पट्टी नॉर्मल नहीं होती, इसके ऊपर बीच में थोड़े से बनाए जाते हैं जिस टाइप के, अपने खड्डे टाइप के थोड़े से, मतलब जैसे इसके ऊपर गाड़ी जाती है तो वो गड़गड़ गड़गड़ करने लग जाती है, ताकि अगर ड्राइवर को नींद भी आई होती है, बाई चांस अगर कोई हादसा होने वाला होता है तो इसकी वजह से बच जाता है। अभी से निकलने के बाद मैं आपको एक टायर चढ़ा के दिखाऊंगा। अभी देखना आप, जैसे इसके ऊपर एक टायर जाएगा ये गड़गड़ गड़गड़ करेगी। ये देखो, अगर ड्राइवर को नींद भी आई होती है तो इससे उठ जाता है, क्योंकि वो एक वाइब्रेशन करती है गाड़ी के अंदर, कंपन सा करती है, जैसे स्टीयरिंग भी वाइब्रेट होता है और पूरी गाड़ी कांप पड़ती है। तो जैसे ड्राइवर को अगर बाई चांस नींद भी आ गई या ध्यान नहीं है इधर उधर या मोबाइल में देख रहा है तो उसको पता चल जाता है भी गाड़ी रोड से नीचे जा रही है। अपने क्या होता है, डिवाइडर से टकराने के बाद ही पता चलती है भी हाँ गाड़ी नीचे गई। इस वजह से भी अपने बहुत सारे देखते हैं कि ट्रक वगैरह होते हैं जो रोड से नीचे उतर जाते हैं, अक्सर जो रात में चलते हैं जिनको नींद का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते, वो गाड़ियाँ नीचे उतर जाती है। अगर अपनी ये भी सुविधा अच्छी तरीके से अपने भी हो तो बहुत सारे हाथ से बचाए जा सकते हैं, क्योंकि नीचे उतरने से गाड़ी बच जाती है। ड्राइवर को
एक बार जाग आ जाती है या एक बार वो अवेयर हो जाता है कि गाड़ी रोड से नीचे जा रही है। अपने तो मोस्टली रोडों पे ये देखते हैं कि भी रोड अच्छी बन गई, चलो ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कोई साइन बोर्ड नहीं है या उनके ऊपर कोई रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं है। हो सकता है वो किसी ठेकेदार की कमजोरी हो या कोई और जो उनके इशू है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमें ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा सेफ चलने के लिए जो लाइन है वो ये वाली लाइन है। लेफ्ट हैंड साइड की जो लाइन है वो उन व्हीकलों के लिए जो बिल्कुल स्लो चलते हैं, जैसे ट्रक हो गए, उनकी स्पीड इतने नहीं चल पाते, वो 50-60 की स्पीड में चलते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं। जो कोई भी ट्रक है, कोई भी और चीज़, उनको लेफ्ट हैंड साइड में चलना चाहिए, जो धीरे गति से चलते हैं। और जो उनसे तेज चलने वाली जो व्हीकल है, चाहे कार हो, बस हो, उनको जो बीच की लाइन होती है, मीडियम लाइन होती है, उसका यूज़ करना चाहिए। और जो फर्स्ट लाइन होती है, जिसको राइट हैंड साइड की लाइन बोलते हैं, जो डिवाइडर साइड हो, उसको तभी यूज़ करना चाहिए जब अपने किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, और ओवरटेक करके वापस अपने को मिडल लाइन में या लेफ्ट लाइन में मूव हो जाना चाहिए। काफी अच्छा व्यू है इसका। बड़े छोटे छोटे टाउन से बने होते हैं। इधर भी पवन चक्कियाँ खूब है, जैसे अपने सीकर साइड में देखते हैं कि पवन चक्की काफ़ी है उधर, तो इस साइड में भी है, वाह है।